भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे जीवन में हमारे कर्मों का बहुत ही अधिक महत्व है, या हम ये कह सकते हैं हमारे जीवन की हर क्रिया प्रतिक्रिया और दिनचर्या हमारे पूर्व के और वर्तमान कर्मों पर आधारित है। आपने देखा होगा कोई कोई बच्चा जन्म से गूंगा बहरा होता है, कोई कोई बहुत होशियार चतुर होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई जन्म से ही कई बार अंगहीन होता है। इन सब का कारण हमारे पूर्व काल में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। हिंदू धर्म में पूर्व जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन को बहुत विस्तार से समझाया गया है। हमें मालूम होना चाहिए हमारा शरीर अस्थिर है, मृत प्राय है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन शरीर में जो शरीरी आत्मा है वो सदा निरंतर है। आत्मा का न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। आत्मा की शक्तियां असीमित हैं, लेकिन हमारे बुरे अच्छे कर्मों के प्रभाव से, माया के प्रभाव से, हमारे अहम के प्रभाव से हमारी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो छिप जाती हैं। कर्मों के ज्ञान के विषय में हमारे आधुनिक भारत के महान मनीषी स्वामी राम सुखदास ने बहुत ही अच्छी तरह से कर्मों के रहस्य को समझाया है। आइए हम उनके ज्ञान का लाभ उठाएं। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्म रहस्य। पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रवृत्ति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। यहाँ पुरुष से मतलब है हमारी आत्मा। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य में रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फल जनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है।
अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अक्रम में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में ही होती हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक क्या कहता है, सुनिए। कर्मण्ये कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। गीता का तीसरा अध्याय 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति ही मन्यते। गीता का 13वां अध्याय 29वां श्लोक। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्म कर्तारम स पश्यति। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। ये गीता का चौथा अध्याय 12वां और 15वां श्लोक। पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोगने के लिए ही मिलती हैं। क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म के दो भाग हैं, फल अंश, दूसरा भाग है संस्कार अंश। फल अंश में एक भाग है दृष्ट, दूसरा भाग है अदृष्ट। दृष्ट में तात्कालिक और कालांतरिक, अदृष्ट में कालांतरिक, लौकिक और पारलौकिक। संस्कार अंश में दो भाग हैं, शुद्ध और अशुद्ध। क्रियमान कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमान कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियमान कर्म के फल अंश के दो भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है,
सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्टि का तात्कालिक फल है और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग दुख आदि का होना यह दृष्टि का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र धन यश प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाएं तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना तथा पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई माप तौल नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। यहाँ दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है। एक सुनी हुई घटना है, किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था, ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। पहरेदार ने कहा,
देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राज्य की आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुंह से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उस सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बात सुन रहा था। उसने खाट पर पड़े पड़े उन दोनों की बातें लिख ली कि सिपाही ने यह कहा और कैदी ने यह कहा। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इसी तरह धन संपत्ति, मान, आदर, प्रशंसा
निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियमान कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एक पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। उसी घटना को जारी रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया। अब संतोष हुआ, उसी फल का फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर को सिपाही से पकड़वाकर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको जो दंड मिला है वे उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, फिर तो उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से छुटकारा हो गया, कारण कि इस लोक में जो दंड भोग लिया है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना पड़ेगा ही, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा अशुभम न भोक्तम अक्षीयते करम जन्म कोटिस तैरपी। कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव प्रकृति आदि बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभाव के कारण ही उनके द्वारा वे भिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, परंतु सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्धन्ये वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसकी कर्म करने में मुख्यता रहती है। इस वास्ते भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस कर्म को तुम मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से
बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ये कहा गया था 18वें अध्याय के 60वें श्लोक के द्वारा। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक और तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। तो इन दोनों में से किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी? इसमें से विजय पराजय की बात नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं, परंतु यहाँ स्वभाव ने छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य यह है कि जीव जिस वर्म में जन्मा है, जैसा रजवीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसके बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग द्वेष है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न द्वारा राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। व्याघ्रस्तुतिष्यति कानने सुगहनां सिंहो गुहां सेवते हंसो वाचति पद्मिनीं कुसुमितां गिर्धरे शमशाने सथले साधु सत्कृति साधु मेव भजते नीचो अपि नीचम जनम या यस्सह प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। इसका अर्थ है व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है, सिंह घने गुफा का सेवन करता है, सिंह गहन गुफा का सेवन करता है, हंस खिली हुई करमलिनी को चाहता है, गीध शमशान भूमि में रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में और नीच पुरुष नीच लोगों में ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभाव से पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशं गच्छतौ हस्य प्रिपंथिनो। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाएगी, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार धार आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की
भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बना हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादि काल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना ममता और तादात्म्य है उसको मिटा सकता है। कामना ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वभाव दोषी नहीं रहता। इस वास्ते उसको मिटाना नहीं और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है तो उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने में फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। ये 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में बताया गया है। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। सुहृदम श्रम भूतानाम, ये गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गया है। तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदय सर्वदेही नाम, ये श्रीमद् भागवत के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया है। इसी तरह कर्म योग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि, वृद्धि और पुष्टि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। सर्वभूता हिते रतः, गीता के 5वें अध्याय के 25वें और 12वें श्लोक में ये कहा गया है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं तो उसकी भगवान की सर्वभूत सुहृदता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की सुहृदता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहृदता शक्ति मनुष्य के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार, व्यक्तित्व और राग द्वेष नहीं रहते, इस वास्ते उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। संचित कर्म के 2 भाग हैं, संस्कार अंश और फल अंश। संस्कार अंश आगे सफूर्णा में बदलता है, फल अंश प्रारब्ध में बदलता है। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित ही रहते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रभाव प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से सफूर्णा होती रहती है। उन सफूर्णाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए
क्रियमान कर्म संचित भरती हुए हैं, प्राय उनकी ही संपूर्ण होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की भी संपूर्ण होती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर कर्म से गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जाएगा। परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निर्वयव है। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया गया है कि नए क्रियमान कर्मों की सफलता ज़्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी सफलता होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी सफलता होती है। सफलता संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी होती है। संचित के अनुसार जो सफलता होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु संचित की सफलता में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रारब्ध के अनुसार जो सफलता होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है, अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागृत में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी संपूर्ण होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की भी कोई भी संपूर्ण नहीं होती, बिल्कुल व्यर्थ रहित अवस्था हो जाती है। वह जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज़्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज़्यादा होती है, परंतु सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संस्कार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वप्न का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इस वास्ते समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। अब मेन विषय को जारी रखते हुए, परंतु नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह संपूर्ण स्वप्न रूप से दिखने लग जाती है, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। स्वप्न अवस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण कर्म
व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बम्बई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, यह बातचीत हो जाती है। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरनाएँ होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है वही बोलता है, और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि स्वभाव रहने से और सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्म प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह अपने को स्फुरनाओं से बचा नहीं सकता। परमात्म प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरनाएँ अथवा मिट जाती हैं। इस वास्ते जीवन मुक्त पुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश व्याधि आदि किसी कारण वश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है, तो उसमें भी वह न तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। अब हम प्रारब्ध कर्म के बारे में सुनेंगे। प्रारब्ध कर्म का अनुकूल परिस्थिति, तीसरा मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति और तीसरा प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति में स्वेच्छा पूर्वक क्रिया प्रवृत्ति, मिश्रित में परिस्थिति, प्रतिकूल में ये सब मिला के स्वेच्छा पूर्वक क्रिया, अनिच्छा पूर्वक क्रिया, परेच्छा पूर्वक क्रिया। संचित में जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है। एक स्वेच्छा पूर्वक, दूसरी अनिच्छा देवेच्छा पूर्वक और तीसरी प्रेच्छा पूर्वक। उदाहरणार्थ, एक किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लगा। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उसके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छा पूर्वक हुई। दूसरा, कोई सज्जन कहीं जा रहे थे तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहे थे तो उन पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उनको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट का लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी का गिरना यह प्रवृत्ति अनिच्छा देवेच्छा पूर्वक हुई है। तीसरा, किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु गोद में जाना और चोरी का होना यह प्रवृत्ति परीक्षा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है। अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियामान कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का, गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा।
दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगाड़ी नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल का दो भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियामान कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में प्राणी के सामने आता रहता है। जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति प्राणी को सुखी दुखी होने के लिए बाधा नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में यह प्राणी सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता है, तो उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। अब इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगला दूसरा वीडियो हम कर्मों के प्रारब्ध की प्रधानता और पुरुषार्थ की प्रधानता से शुरू करेंगे।